हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पेपर हार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे मामलों की जहां पर पत्नी सबसे पहले डीवी का केस अपनी तरफ से फाइल करती है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, आप ही के प्रश्नों पे ये वीडियो है कि क्या सर वो मेरी किसी प्रॉपर्टी पर स्टे ले सकती है। तो इसका उत्तर है यस, वो आपकी किसी प्रॉपर्टी पर स्टे ले सकती है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेच ना पाओ। तो यानी कि ये डिस्प्यूट्स हुए इससे पहले अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो आपने बेच दी, बट अगर एक बार स्टे लग गया तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाएंगे। सेकंड कंडीशन आती है जहां पर आपका और आपकी पत्नी का दोनों का ज्वाइंट नाम है प्रॉपर्टी में, यानी 50% राइट आपका, 50% उसका। अब ये मत बोलना पैसे सारे मैंने दिए, जो भी किया 50% ओनर आप ही ने बनाया, अभी वो 50% की ओनर है। अब अगर वो उस प्रॉपर्टी के अंदर आकर रहना चाहती है तो आप उसको रोक नहीं सकते, और अगर वो आकर के रहेगी तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि फिर वो क्या करती है जनरली, जी मेरे को तो रात को मारा पीटा, मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। आप एक बार झेल लोगे, दूसरे दिन फिर 100 नंबर पे कॉल कर देगी, तीसरे दिन फिर 100 नंबर पे कॉल कर देगी। अल्टीमेटली आपको घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो आपका उस प्रॉपर्टी में 50% नाम होते हुए भी आपका कोई मालिकाना हक रह नहीं जाता, पूरे घर पे उसका कब्जा हो गया, और अपने मायके वालों को भी कई बार वहां पे बुला के रखती है। तो यानी आप ये मान लीजिए फिर ये भी आपके हाथ से गया। तो इसी तरह से जो भी प्रॉपर्टी आपकी है उस प्रॉपर्टी पर वो स्टे ले सकती है बेचने पर, और जिस प्रॉपर्टी में उसका नाम है उस प्रॉपर्टी पे तो काबिज भी हो सकती है। तो ये सत्यता है। इसके बाद आता है सर डीवी एक्ट के अंतर्गत जो रेसिडेंशियल राइट होता है उसमें उसको क्या मिलता है। अगर लड़की आपके साथ रहना चाहती है या फिर आपकी प्रॉपर्टी पे काबिज होना चाहती है तो कहेगी मुझे इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जो मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है मुझे रहने का अधिकार दीजिए। अगर वहां पे भी उसको रहने का अधिकार मिल गया और अपने बैग उठा के सामान उठा के वहां पे आ गई तो आपको घर से बाहर जाना पड़ता है। रीजन वही है जो अभी पहले बताया। तो ऐसे में आपका वो जो मकान है, चाहे वो आपके माता के नाम पे, चाहे वो आपके पिता के नाम पे, चाहे किसी और रिश्तेदार के नाम पे, आपके हाथ से गया। क्योंकि ऐसा कोई रेमेडी नहीं कि आप उसको घर से बाहर निकाल दो, कहीं तक हो जाओ, किसी भी कोर्ट तक हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, बहुत मुश्किल है। अभी क्या है कि ये भी प्रैक्टिकल नहीं है कि आप उसको निकालें, तो आपकी वो प्रॉपर्टी भी गई। ये मत सोचना प्रॉपर्टी मेरे नाम की नहीं है, मेरे मम्मी के नाम की है, पापा के नाम, किसी के नाम भी हो। अगर वो रेसिडेंशियल राइट अपने मैट्रिमोनियल हाउस में मांगती है और वो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है तो वहां पर वो एंट्री कर सकती है, और एंट्री करने के बाद आप सबको बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, और आप अपना ओनरशिप ही क्लेम करते रहना। तो ये भी सच्चाई है। अब बात आती है कि सर अगर हम उसको वहां पे रेसिडेंस ना देना चाहें, ऑल्टरनेट रेसिडेंस की व्यवस्था करके दें, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। जब आर्ग्यूमेंट होता है उस समय पे आप इस बात को रखो कि अपने राइट का मिसयूज कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को कब्जा सकती है, मेरे माँ बाप को तकलीफ दे सकती है, इसलिए इसका केवल रेसिडेंशियल राइट है, मेरी प्रॉपर्टी पर इसका कोई क्लेम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अलग से रेसिडेंस की व्यवस्था करके देने के लिए रेडी हूं अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन इसको वहां पर निवास ना दिया जाए। तो ऐसे में कोर्ट जनरली सारी बातों को देखता है और ये ऑर्डर करता है कि ठीक है, आप ऑल्टरनेटिवली से रेसिडेंस की व्यवस्था करके दो, या प्रति माह रेसिडेंस के लिए इतना रुपया आप इसको दे दो। तो ये चीज आपकी चल सकती है। अब बात आती है कि और क्या डीवी एक्ट में मांग सकती है, आपसे मेंटेनेंस मांग सकती है, और क्या मांग सकती है, आपसे कंपनसेशन मांग सकती है। मुझे 2 करोड़ कंपनसेशन दे दो, मेरे को मेंटल ट्रॉमा हो गया। इस बात से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनसेशन कभी भी इंटरिम पे तो ग्रांट किया नहीं जाता, फाइनल पे देखा जाता है कि कितना ट्रॉमा हुआ, और वो जो 1 करोड़ 50 लाख जो भी उसने मांगा उस फिगर को आप अपने दिमाग से निकाल दो। कोर्ट देखेगा, सोचेगा, समझेगा, उसके बाद लगाएगा। अभी एक वीडियो मैंने डाला था ना, उसमें आपने देखा होगा, वहां 50 लाख शायद क्लेम किया हुआ था। जब फाइनल हुआ मामला तो 50,000 रुपए कोर्ट ने क्षतिपूर्ति दिलाई। तो वो फिगर्स केवल आपको डराने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए होती हैं। इसके अलावा अपना स्त्री धन भी क्लेम कर सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसे ही स्त्री धन नहीं मिल जाएगा, उसके लिए उसको साबित करना पड़ेगा कि वो स्त्री धन आपके कब्जे में है। इसके अलावा डीवी एक्ट के अंतर्गत वो चाइल्ड कस्टडी भी क्लेम कर सकती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑर्डर क्लेम कर सकती है कि आप उसको परेशान ना करें, उसके ऑफिस में ना आए, उसके घर में ना आए, तो इस तरह का प्रोटेक्शन ऑर्डर भी वो अपने फेवर में ले सकती है। बाकी मेंटेनेंस तो है ही, एंट्री मेंटेनेंस मांग सकती है, फाइनल मेंटेनेंस मांग सकती है। तो इस प्रकार से डीवी एक्ट के अंतर्गत भी ना बहुत सारे मिथ होते हैं। अब कई बार होता है डीवी एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे लोगों के नाम है, तो हमने कई बार लोगों को सजेस्ट किया कि भाई आप अपनी तरफ से डिस्चार्ज पिटीशन डालो। डिस्चार्ज पिटीशन से क्या होगा, अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर पाए तो कम से कम आपके माता पिता, बहन भाई जो दूर दराज में रहते हैं उनके नाम हट जाएंगे। अब ये सब प्रैक्टिकली बड़ी समस्या है भाई। इतने वीडियोज मैंने बना दिए और अनगिनत डिस्चार्ज पिटीशन मैंने अपने हाथों से फाइल करी होंगी। अब इतने के बावजूद जब मुझे सुनने को मिलता है साहब डीवी एक्ट में तो डिस्चार्ज का प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर बड़ा अचंभा होता है कि क्या चल के आ रहा है। तो देखिए ऐसा होता है, हर एक जगह का भी हिसाब होता है, क्योंकि कई बार जगह छोटी होती है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा लीगल अवेयरनेस नहीं होती। मेट्रो सिटीज़ में आप जाते हो वहाँ पे फिर भी ठीक है, लेकिन छोटी जगहों पे स्पेशली ये दिक्कत आती है। तो ऐसे में यही है भाई कि आपका केस है, आपको सोचना है कैसे चलना है। अगर आपको डिस्चार्ज के लिए मना किया जा रहा है तो आप खुद से डिस्चार्ज बना के वहाँ पे डाल दो, कि प्रोविजन तो है ही, सारा प्रोविजन डिस्चार्ज का वहाँ पे लागू होता है और कोर्ट आपको सुनती भी है, और इस पर बहुत सारे जजमेंट भी हमने पहले वीडियोज़ बनाए हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप डिस्चार्ज में जा नहीं सकते। डिस्चार्ज हो गया तो आपको बहुत बेनिफिट होगा,
और डिस्चार्ज आपने नहीं डाला तो फिर तो सीधा तरीका है कि आप रिप्लाई फाइल करोगे, सबसे पहले एंट्री मेंटेनेंस बन जाएगा, बाकी की चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। तो अच्छा यही है कि डिस्चार्ज पहले फाइल करें, देखें क्या होता है, और मिल जाता है डिस्चार्ज आपको तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं मिलता तो सेशन में चैलेंज कर दीजिए, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे स्टे ले लीजिए। बहुत अच्छी रेमेडी है, आपका थोड़ा टाइम भी इसमें निकल जाता है, और डिस्चार्ज अगर यहाँ से या सेशन कोर्ट से हो गया तो वो आपका परमानेंट फायदा हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।